Welcome everyone. In this video, we will discuss the poem Fire and Ice by Robert Frost. So, this poem is actually about the discussion about, you may say, the poem discusses the end of the world, likening the elemental force of fire with the emotion of desire and ice with hate. इसका मतलब है बच्चों कि जैसे कि ये पोएम वर्ल्ड का एंड के बारे में हमें डिस्कस करना चाहते हैं और इसको एक कंपैरिजन के जरिए ये बताना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि जो एलिमेंटल फोर्स होते हैं जैसे कि फायर, उसको उन्होंने कंपेयर किया है डिज़ायर इमोशन के साथ, और आइस इसको कंपेयर किया गया है हेट्रेड के साथ। तो अगर हमें बताना होगा कि इस पोएम का थीम क्या है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि द पोएम एग्जामाइन्स द पॉसिबिलिटी दैट ईदर इमोशन और टोटल इंडिफरेंस कुड ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि दोनों प्रकार से इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। एक हो सकता है कि एक इमोशन हो, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है डिज़ायर का मतलब भी यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। डिज़ायर का मतलब तो नहीं दिया गया है। डिज़ायर आप ये कह सकते हैं कि डिज़ायर का मतलब होता है ऐसा कुछ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग, मतलब जिससे हम कुछ पाना चाहते हो। तो ये एक इमोशन हो गया जिससे वर्ल्ड का एंड हो सकता है, मतलब हम ग्रीडी बन जाए। और एक हो सकता है कि हम इंडिफरेंट रहे, मतलब न्यूट्रल रहे, हम कुछ भी चीज़ हो उससे हम इंडिफरेंट रहे, मतलब कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा रहे। तो फिर भी ये एक प्रकार का एक हेट्रेड ही माना जाएगा कि हम उसे अच्छा नहीं कहते या फिर हमें वो पसंद नहीं है, हम इंडिफरेंटली उसको ट्रीट करेंगे। तो उसे भी हम कहते हैं कि हाँ ये एक हेट्रेड है। तो उस तरह से भी वर्ल्ड का एंड हो सकता है। ये एक बहुत छोटा पोएम है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि बहुत ही छोटा पोएम है। तो ये पोएम का जो मेन थीम है वो यही है कि पॉसिबिलिटी है कि ये वर्ल्ड एंड हो जाए दोनों इमोशन से। एक इमोशन ये है कि डिज़ायर, मतलब हम कुछ पाना चाहते हैं, और एक हो सकता है कि हमारा इंडिफरेंस, मतलब हमारा जो न्यूट्रल एटीट्यूड है उससे भी हो सकता है, जिसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है टू एलिमेंट के साथ। एक है फायर और एक है आइस। फायर मतलब डिज़ायर और ग्रीडीनेस और डिज़ायर टू हैव समथिंग, एंड आइस का मीनिंग होता है हेट्रेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, आइस आप हेट्रेड बोल सकते हो या फिर इंडिफरेंस बोल सकते हो। इंडिफरेंस मतलब न्यूट्रल रहना, हमें कुछ भी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन डिज़ायर एंड द इनएविटेबल एंड ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉट ऑन बाय ईदर फायर और आइस। फायर मीन्स पैशन और डिज़ायर एंड आइस मीन्स हेट्रेड और इंडिफरेंस। ओके, तो ये कहना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे, जो मनुष्य का जो डिस्ट्रक्टिव पावर होता है जिसको हम डिज़ायर कहते हैं, वो इस वर्ल्ड का इनएविटेबल एंड कर सकता है। किससे? आइदर बाय फायर, जैसा कि मैंने बताया, डिज़ायर से, और आइस और हेट्रेड, या फिर आप कह सकते हो इंडिफरेंस से। हियर फायर इज सिम्बॉलिकली यूज टू मीन द इमोशन ऑफ डिज़ायर। आप नोट कर लो बच्चों, here fire is symbolically used to mean the emotion of desire, and ice is symbolically used to mean the emotion of hatred or indifference, you may say. So the poem expresses the philosophy that if we let our emotion rule over us and don't control them, they will surely bring us on the verge of chaos. इसका मतलब है ये पोएम का एक फ़िलोज़ॉफ़ी
हम कह सकते हैं कि अगर हम हमारे इमोशन को कंट्रोल ना करें तो ये श्योरली हमें डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जाएगा। ओके, तो ये है थीम स्टूडेंट्स। अभी देखिए मैं लाइन बाय लाइन इस पोएम को एनालिसिस करूँगा आपके लिए। पहले आप देखिए, जो पोएम है 9 लाइन का पोएम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इसका राइम स्कीम क्या हो सकता है? राइम स्कीम देखिए यहाँ पे हो सकता है ए बी ए। अगर आपको राइम स्कीम नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस जो लाइन है इसे तो हम सेंटेंस नहीं कर सकते, सेंटेंस यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, ये लाइन है। इस लाइन का जो आखिरी वर्ड है वो है फायर। तो फायर को अगर हम ए पकड़ ले, फायर का प्रोनाउंसिएशन फायर, इसको हम ए पकड़ लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो लाइन है वह उसका लास्ट वर्ड है आइस। तो फायर से राइस राइम नहीं हो रहा है, तो ये हो गया बी। अभी देखिए लास्ट लाइन मतलब थर्ड लाइन जो है यहाँ पे डिज़ायर, सो ये फायर से मिल रहा है, तो इसको हमने पहले ए पकड़ा था तो ये भी हो गया ए, क्योंकि ये मैच कर रहा है प्रोनाउंसिएशन फायर डिज़ायर। सो ए बी ए। ओके, फर्स्ट 3 लाइन्स ए बी ए। अभी देखिए फोर्थ लाइन ये भी इससे मैच कर रहा है, डिज़ायर फायर फायर फायर, तो फिर ये भी ए हो गया, ए बी ए ए। अब देखिए ट्वाइस ये मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है किससे? आइस से, मतलब बी से, फिर से हो गया ए बी। अब देखिए हेट, ये एक नया वर्ड है जो पिछले फायर आइस डिज़ायर फायर ट्वाइस किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमें ये सी पकड़ लेना है। ये हो गया सी, क्योंकि ये किसी भी पिछले वर्ड से लास्ट वर्ड जो राइमिंग वर्ड है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये हो गया सी। फिर देखिए आइस जो ट्वाइस से मैच हो रहा है, मतलब ये हो गया फिर से बी, हमने इसको बी पकड़ा था। अब हेट से मैच कर रहा है ग्रेट, तो ये हो गया सी, क्योंकि हेट को हमने सी पकड़ा था। और लास्टली जो लाइन का जो लास्ट वर्ड है सफिस, वो आइस से मैच कर रहा है, मतलब ये हो गया फिर से बी। तो पूरा जो राइम स्कीम है पोएम का वो क्या निकला? ए बी ए बी सी बी सी बी। ये हो गया इस छोटे से पोएम का राइम स्कीम। ओके, अब देखिए सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ऐसा मानते हैं और कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इन फायर। एक ऐसा दिन आएगा कि फायर से पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि हाँ डिस्ट्रॉय तो होंगे लेकिन फायर से नहीं, रदर आइस से होंगे। एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिसमें वर्ल्ड आइस एज में चला जाएगा, कोल्ड हो जाएगा पूरा वर्ल्ड और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, so first 2 lines, the first sentence, first 2 lines, or you may say the first sentence. How? You can see here that the 2 lines comprise one sentence. Okay, so ये sentence जो है some say the world will end in fire, some say in ice, ये जो sentence है इसमें पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसा ओपाइन करते हैं कि हाँ वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा फायर से, और कुछ कहते हैं कि आइस से। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये पोएम जैसा कि एक सिंबॉलिक पोएम है, तो यहाँ पे सिंबल है, फायर का सिंबल है और आइस का भी सिंबल है। फायर का सिंबल क्या है मैंने आपको बताया, फायर का सिंबल है यहाँ पे एक डिज़ायर, कुछ पाने की चाह, डिज़ायर, ग्रीडीनेस भी आप कह सकते हो। और आइस है दूसरा सिंबल। आइस का सिंबल क्या है? आइस का सिंबल है जो हेट्रेड, और आप ऐसा भी कह सकते हो कि इंडिफरेंस, मतलब
ऐसा कुछ मतलब किसी के बारे में न्यूट्रल रहना, हाँ मुझे ये मालूम नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा इनडिफरेंट रहना। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा फायर के ज़रिए, जैसा कि आप सिम्बोलिकली बोल सकते हो कि एक्सट्रीम डिज़ायर के कारण। और कुछ कहते हैं कि हाँ डिस्ट्रॉय होंगे इनडिफरेंस के कारण, लोग एक दूसरे के ऊपर इनडिफरेंट रहेंगे, कुछ किसी को कुछ भी मतलब केयर नहीं करेंगे एक दूसरे के लिए, ऐसा मतलब कोई फेलो फीलिंग नहीं होगा, तो ऐसे भी वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। ये हो गया मीनिंग। अभी देखिए ये जो 2 लाइन्स है, दोनों ही लाइन में शुरुआत होता है एक ही वर्ड से, सम से, यहाँ पर भी सम से। तो अगर किसी लाइन एक ही वर्ड और एक ही फ्रेज और एक ही एक्सप्रेशन से स्टार्ट होता है तो उसे रिटोरिकल फिगर में बोला जाता है कि ये है एनाफोरा। ओके, ये हो गया एनाफोरिक एक्सप्रेशन। एनाफोरा एक रिटोरिकल फिगर है। रिटोरिकल फिगर मतलब आप जानते हैं शायद, फिगर ऑफ स्पीच और रिटोरिकल फिगर जिसे हम लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं। तो सम से ऐसा कि दोनों में ही आप देखते हैं कि रिपीटेशन है ये, तो इसको एनाफोरा बोलते हैं। सो एनाफोरा क्या है? द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन at the start of 2 or more consecutive lines. Here the example is some say. Okay. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखिए अब एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जैसा कि मेरा नॉलेज है डिज़ायर के बारे में। आई हैव टेस्टेड, जैसा कि मैंने टेस्ट किया है मतलब मुझे ये एक्सपीरियंस है इसके बारे में, डिज़ायर के बारे में, डिज़ायर ग्रीडनेस। ओके, आई होल्ड विद दोज मीन्स आई सपोर्ट दोज, आई होल्ड द व्यू विद दोज, आई होल्ड माई व्यू विद दोज पर्सन्स who favor fire, who support fire. Okay, so poet Robert Frost पहले ये हमें बताना चाहते हैं कि from the experience that he has gathered, he is in the opinion that he should support the persons who favor fire. इसका मतलब है कि पोएट हमें पहले बताना चाहते हैं कि हाँ, फायर से मतलब ग्रीडीनेस से और डिज़ायर जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है उससे ही वर्ल्ड का पूरा एंड हो जाएगा। और जो भी जितने भी लोग ये मानते हैं कि हाँ फायर से वर्ल्ड का एंड होगा और सिंबॉलिकली ग्रीडीनेस के कारण या फिर डिज़ायर के कारण वर्ल्ड का एंड होगा, पोएट कह रहे हैं कि हाँ मैं भी उन्हें सपोर्ट करता हूँ, मैं भी उनकी तरह ये मानता हूँ कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पे फायर बोला जा रहा है कि मतलब डिज़ायर के कारण वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। ओके, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर वर्ल्ड को दोबारा डिस्ट्रॉय होना पड़े तो, पेरिस मीन्स डिस्ट्रॉय। ओके, यहाँ पे दिया गया है देखिए डाई। अगर वर्ल्ड को दोबारा डिस्ट्रॉय होना पड़े तो क्या होगा फिर? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। मतलब पोएट ये बताना चाहते हैं कि अगर पहले तो ये बताया कि हाँ फायर से हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा फायर से, डिज़ायर से। अभी ये बता रहे हैं हमें कि अगर वर्ल्ड को दोबारा डिस्ट्रॉय होना पड़े तो, अगर ये ऐसा चांस मिले कि हाँ पहले डिस्ट्रॉय हो चुका फिर और एक बार मतलब रीजनरेशन होने के बाद फिर से डिस्ट्रॉय होगा, अगर ये चांस मिले तो फायर की तरह आइस भी इक्वली एबल है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कैसे? देखिए यहाँ पे पोएट बता रहे हैं, आई थिंक, द पोएट थिंक्स आई नो इनफ ऑफ इट। आई नो मीन्स ही नोज, ही हैज़ द नॉलेज अबाउट हेट्रेड। उन्हें ये भी पता है कि हेट्रेड ऐसा है। टू से दैट मीन्स he wants to express his view that for destruction,
for the destruction of the world. Ice is also great. आइस का भी ऐसा एबिलिटी है. आइस इज ऑल्सो ग्रेट. आइस भी ये कर सकता है. क्या कर सकता है? वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय. एंड वुड सफिस. एंड आइस इज ऑल्सो सफिशियंट. एंड वुड सफिस. सफिस का मीनिंग दिया गया है यहाँ पे बी सफिशियंट. मतलब आइस भी ये सफिशियंटली कर सकता है. क्या कर सकता है? वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है. अगर सिंबॉलिकली आप इसे मीनिंग करें तो क्या होगा? पहले तो ये बताया गया कि हाँ डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इमोशन के ज़रिए वर्ल्ड का डिस्ट्रॉय हो सकता है. अभी ये बता रहे हैं कि हाँ हेट्रेड के ज़रिए भी ये हो सकता है. हम अगर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना करें, एक दूसरे से हेट करें, हेट्रेड का एक रिलेशनशिप हम डील करें, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति इंडिफरेंट रहे. अगर किसी का बुरा हो रहा है तो हमें कुछ मतलब लेना देना है नहीं. हमको किसी को हेल्प नहीं करना, किसी से हेल्प नहीं लेना. और अगर किसी का अगर कोई बुरा वक्त चल रहा है तो हम उसके बारे में ना पूछे. हमें कुछ मतलब कुछ भी लेना देना है नहीं किसी के साथ. ऐसे अगर हम इंडिफरेंट रहे तो भी वर्ल्ड का एंड हो जाएगा. ओके, तो ये है पूरा पोएम स्टूडेंट्स. एक छोटा सा पोएम है फायर एंड आइस. यहाँ पे दो कंट्राडिक्टरी एलिमेंट है, फायर एंड आइस. ओके, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि द टाइटल इज कंट्राडिक्टरी. वाई? एनीवन ऑल्सो से दैट द टाइटल हैज़ अ rhetorical figure. Rhetorical figure, I have already told you, the literary device or the figure of speech in which I can say that the fire and ice is an example of antithesis. How antithesis? Because here the two contradictory words are placed together in a balanced form for the sake of emphasis. Here you can see fire and ice are two contradictory words and they are placed in a balanced way. Okay, fire and ice in a balanced way. And how? Because the poet wants to give us emphasis. Okay, give it emphasis, give about the idea by emphasizing the point that fire and ice, the two different qualities, but both are equally able to destroy the world. Either you may say that fire is quite able to destroy the world. How? Fire, if you go for the literal meaning of the word fire, yes, it can destroy the world by fire, with fire. And if you go for symbolical meaning, then again I have already told you that fire can destroy. It means desire or greediness can destroy the world. Like similarly ice, if you take it as the literal meaning, ice can definitely destroy the world. A world may come when the world will suffer from cold age. So this cold period or the icy period may destroy the world. And if you take it not literally, if you go for symbolical meaning, then also ice, that means hatred or indifference, it can also destroy the world. So the title is very justified here, as the poet clearly expresses his view to this very short 9-lined poem. So this is the poem about students. मुझे ये लगता है कि आप शायद ये समझ चुके होंगे. तो और कुछ है नहीं इस पोएम में. एक दो rhetorical figure है, जैसा कि आप ये देख सकते हो कि एलिटरेशन है. एलिटरेशन फेवर फायर, फेवर का एफ है, फायर का भी एफ है. सो दोनों लेटर एफ रिपीट हो रहा है. इसको एलिटरेशन कहते हैं रिटोरिकल फिगर में. हाँ, और एक आप कह सकते हो कि हाँ वर्ल्ड विल, ये भी एक रिटोरिकल फिगर है जो कि फर्स्ट लाइन में है. वर्ल्ड विल, डब्ल्यू रिपीट हो रहा है. तो यही एक एलिटरेशन है. और एक छोटा सा पोएम था स्टूडेंट्स. शायद आपको ये समझ में आया होगा. अगर कुछ मेरे से छूट गया होगा या फिर आप मुझे बताना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.